वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर से हम आप बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खोज के बारे में। हाँ, हम आज बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल के सर्च के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है वॉटसन एंड क्रिक ने जो है हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, राइट। लेकिन बिफोर डैट अगर हम बात करें, उससे पहले वाले टाइम की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो पहले एक होड़ मची हुई थी कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। और उस टाइम पर जब हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो उसकी क्यूरियोसिटी जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि क्या है, क्यों है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना। और साइंटिस्ट लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो इस खोज में लेके चल पड़ता है हम लोगों को, वो है हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं, या आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए है, ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्या, पहला। फिर हम उसका सीखेंगे आगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वही क्यों है, नेचर ने उसी को क्यों चुना है, और उसके लिए हमारे पास और क्या क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वही एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं विद द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो बात करते हैं ग्रिफिथ के बारे में। तो ग्रिफिथ ने 1928 की अगर हम बात करें तो ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया, और जिस बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, राइट। ये बैक्टीरिया उसने ले लिया और बेचारे चूहों की शामत आ गई। तो किया यूँ, हम बैक्टीरिया पे पढ़ते हैं, बाहर बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में जो है एक ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन होती है, और वही ग्लाइकोकैलिक्स बच्चा पार्टी वो लूज़ है या टाइट है, दैट डिपेंड्स कि वो आपके पास स्लाइमी लेयर बना रही है या उसका कैप्सूल बना रही है। और इसी के बेसिस पर हमारे पास बैक्टीरिया में स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रिफिथ ने भी यही देखा। ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन्स के बारे में बात की, और वो जो आपके 2 स्ट्रेन्स हैं यहाँ पर बच्चा पार्टी, वो स्ट्रेन हमारे पास आ गए 2 टाइप्स के। एक स्ट्रेन आपका आ गया एस स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन आपका आ गया आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन से मतलब क्या है हमारा, एस स्ट्रेन मीन्स स्मूथ एंड आर स्ट्रेन मीन्स रफ स्ट्रेन, राइट। हमारे पास अगर हम बात करें स्मूथ जो हमारा स्ट्रेन है, इस बैक्टीरिया के बाहर जो है आपके पास म्यूकस की जो है लाइनिंग प्रेजेंट होती है, राइट। आपके पास इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस की लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है। पॉलीसेक्राइड जो है इसके बाहर कोट प्रेजेंट रहती है, तो आप इसे कैप्सुलेटेड भी कह सकते हो, राइट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपको कोई भी कोट लेयर प्रेजेंट नहीं मिलेगी, दैट मीन्स ये आपका नॉन कैप्सुलेटेड है। क्लियर बात। उसके बाद स्मूथ मतलब एकदम हमें देखने में कैसा लगेगा, शांत। और ऐसा अमूमन हमारी ज़िंदगी में भी रहता है, और बच्चों को भी देख के लगता है कि ये बंदा कितना शांत स्वभाव का है ना। लेकिन अंदर से वो उतना ही क्या होता है, तेज़। वैसा ही हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया भी है। ये जो स्मूथ बैक्टीरिया हमें यहाँ पर मिला है, इसका नेचर जो है इट इज़ वायरुलेंट, मतलब ये डिजीज़ कॉज करता है, दैट मीन्स इट कॉजेज निमोनिया कॉज करता है ये, राइट। और इसकी जो क्लोनी है वो आपके पास हमेशा शाइनी क्लोनीज बनती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप आर वाले स्ट्रेन की बात करें, दैट इज़ योर रफ स्ट्रेन, इट इज़ नॉन वायलेंट इन नेचर, मतलब ये देखने में बहुत रफ एंड टफ है, लेकिन ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ये कोई भी निमोनिया वगैरह कॉज नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सीखा वो हमने सीखा यहाँ पे स्ट्रेन्स के बारे में कि 2 स्ट्रेन्स हैं क्या। अब ग्रिफिथ बैठा हुआ था, अब उसको बैक्टीरिया, उसने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। और बेचारे, मैंने अभी जैसे कहा चूहों की शामत आ गई, तो उसने कहा कि चलो भाई चूहा लोगों, तुम आ जाओ यहाँ पर, तो तुम पे थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। तो उसने अलग अलग स्ट्रेन्स को जो है अलग अलग माइस में जो है इंजेक्ट किया, और उसका रिजल्टेंट देखा कि क्या क्या आना चाहिए। कुछ उसका रिजल्टेंट जो है जैसे उसने सोचा वो बिल्कुल उसे वैसा मिला, और कुछ रिजल्टेंट जो है वो उसकी सोच के बिल्कुल परे मिला।
आइए वही बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले जो है जो आपका माइस लिया गया उसको दे दिया एस्ट्रिन, राइट, उसको दे दिया एस्ट्रिन जो है वो इंजेक्ट कर दिया आपके माइस में, राइट। ये बेचारा हमारा माइस, हमारा बेचारा माइस, इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इंजेक्ट करने पे क्या होगा आगे, रिजल्टेंट दिखा क्या, एस्ट्रिन है, मतलब वायलेंट है। तो चूहा बेचारा हमारा जो माइस है ये मर गया। नेक्स्ट वाले को उसने क्या किया, फिर आर्स्ट्रेन दे दिया। लो भाई आज मैं सारे एक्सपेरिमेंट आज ही कर लेता हूँ। आर्स्ट्रेन दिया, फिर से इंजेक्ट किया, रिजल्टेंट क्या दिखा, क्योंकि नॉन वायलेंट था तो चूहे ने बोला ओहो मैं बच गया, थैंक गॉड। उसके बाद फिर उसने क्या किया, अब एस्ट्रेन ही दिया, लेकिन उसको जो है क्योंकि हमें मालूम है बैक्टीरिया को हीट करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उसने यही सोल्यूशन को हीट किल्ड किया, राइट। और फिर डाल के देखा, उसके रिजल्टेंट में जब वो माइस में डाला तो उसने देखा कि माइस जो है वो यहाँ पर जिंदा रह गया। और तीसरे माइस ने भी जो है शुक्र किया कि थैंक गॉड मैं तो बच गया। अब बारी आई चौथे माइस की। चौथे माइस में उसने क्या किया कि उसने कहा थोड़ा और प्रोबेबिलिटी चेंज करूँ, हीट किल्ड वाला भी ले लेता हूँ और इसके साथ साथ आर्स्ट्रेन वाला भी ले लेता हूँ, राइट। दोनों डाले माइस पे और रिजल्टेंट देखा उसके हिसाब से था कि माइस को जो है ज़िंदा रहना चाहिए था, लेकिन इस केस में जो है माइस की जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई। अब हमारे पास ग्रिफिथ सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है। ऑन कंक्लूजन उसने एक बात कही कि कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। तभी इस प्रिंसिपल का नाम क्या पड़ा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही वाली बात उसको यहाँ पर एप्लीकेबल होती हुई दिखी कि उसने कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड वाले में कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है भाई लोग कि जो आर स्ट्रेन को भी वायलेंट बना रही है। उसने देखा आर स्ट्रेन में म्यूकस लाइनिंग बन चुकी है, जिसकी वजह से आपके पास आर स्ट्रेन वाला अब जो है वो कैसा हो गया है, नेचर में वायलेंट हो चुका हुआ है और इसी वजह से उस माइस की डेथ हो गई है। तो इस कंक्लूजन से उसने बोला कि देयर इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एस स्ट्रेन दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर स्ट्रेन, जिसकी वजह से जो है वो वायलेंट हो चुका है। और इसी चीज़ को उसने बोला क्या, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो ये है आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ योर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान है, 4 चूहों की कहानी है। 4 चूहों में से जो है सब अपना सोच रहे हैं गॉड बचा लो, गॉड बचा लो, गॉड बचा लो, लेकिन 2 की किस्मत में जो है लाइफ थी और 2 की किस्मत में जो है वो ग्रिफिथ ने इंजेक्ट करके ख़त्म कर दी, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आपको मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल क्लियर है आपको। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये चीज़ समझ कैसे आई, या आप कैसे चाहते हो कि आपको और भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को बताया जाए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस टाइम पीरियड पे नीट के पास आते हुए आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करें, राइट। सी यू टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।